जिम्मेदार लोग हैं, आज उसे मदरसा झिटकिया में बुलाया गया है और यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। बाकी कई सारे लोग हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी रिजेक्ट वक्फ बिल 2025, सभी मुस्लिम संगठन, अध्यक्षता परवेज आलम। तो ये परवेज आलम के द्वारा किया गया और कई सारे लोग हैं। हम थोड़ा बात आपसे कर लेते हैं कि आप भी यहाँ पहुँचे हैं, हाथ में जो है कागज है, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? ये बिल से मुसलमानों को क्या परेशानी है? सरकार ये कह रही है मुसलमानों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा, आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार इस बात को वाज़े करे कि कैसे इस बिल के ज़रिए मुसलमानों का फ़ायदा होगा। सिर्फ ये बोलने से कि भाई हम ख़वातीन को उसका हक़ देना चाहते हैं, उसको भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए, ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। इससे पहले भी सरकार ने कहा था कि हम तलाक़ का कानून लाकर ख़वातीन को फ़ायदा देना चाह रहे हैं, उनको हक़ देना चाह रहे हैं। कहाँ कितने खातून को अब तक हक़ मिला है? कोई डेटा है सरकार के पास? वो जुल्म तो अब तक लड़कियों पर हो रहा है, कोई डेटा नहीं है। तो ये सिर्फ एक पर्दा डालने वाली बात है। दरअसल वो हमारे औकाफ के जायदाद को हड़पना चाहते हैं और उसकी वजह ये है कि सरकार ने इस नए कानून में कुछ ऐसी बातें की है, जैसे मिसाल के तौर पर सरकार ने ये कहा कि वक्फ बायूस तो बाकी रहेगा, लेकिन अगर तनाज़ो किसी ज़मीन में पाया गया, झगड़ा या हुकूमत की ज़मीन वो रही, तो ऐसी सूरत में वो वक्फ नहीं माना जाएगा। वो वक्फ नहीं, चाहे हम उसे यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी डिड में वो लिखा हुआ है कि बिहार सरकार या कोई इस तरह की चीज़ लिखी हुई है, तो अब वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी, चाहे आप 500 साल से उस पर नमाज़ पढ़ लें। सदन में तो पास, सदन में पास होने से नहीं हो, आप हमारे ख़िलाफ़ जाकर हमारी आवाज़ सुने बगैर और जो कानून लाने का जो तरीक़ा और ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता ये है कि आप जब भी कोई कानून लाएं तो संविधान के तमाम आर्टिकल को देख कर लाएं कि किसी आर्टिकल के ये ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप जिनसे मुताल्लिक़ कानून बना रहे हैं उन लोगों से मशवरा लें। आपने किन से मशवरा लिया? किसी भी मुस्लिम जो मुसलमानों के रहनुमा हैं, जो तंजीमें मानी जाती है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद या इमारत शरिया या और बड़ी तंजीमें हैं, आपने इनसे तो कोई राय नहीं ली। इनसे कोई मसला इनका है, मुसलमानों का है, उनके ताल्लुक़ से आप जो है एक कानून बनाने जा रहे हैं, तो इनसे राय लीजिए तब ने कानून बनाइएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक कानून बनाया गया जो निर्भया एक्ट, तो निर्भया एक्ट बनाने के वक्त निर्भया के ख़ानदान वालों से और उस तरह का केस जिन लोगों के साथ हुआ सबसे मशवरा लिया गया, राय ली गई, तब निर्भया एक्ट बनाया गया। राय लेने के बाद हमसे तो कोई राय नहीं ली गई, हमारे ज़िम्मेदारों से कोई राय नहीं ली गई और एक्ट लाया गया। इसी तरह संविधान के जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 25, 26 है, आर्टिकल 29, 30 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 300A है, इन सब के ख़िलाफ़ ये कानून लाया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तब तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो उलमाए कराम हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं। अगर सदन में ये बिल पास हो गया है तो सरकार को वापस लेना होगा। इन्हीं बातों को लेकर बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार के, बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी जो कई मुस्लिम लोग हैं वो सड़कों पे, और लगातार ये जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। बाकी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बिहार के मधेपुरा में है, झिटकिया मदरसा है, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक यहाँ से निर्णय लिया जाएगा। एक बात यहाँ से निकलकर सामने आएगी कि आगामी आने वाले वक्त में किस तरीके से हम सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बाकी हमारे साथ बने रहिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।